हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 का एग्ज़ाम अभी हमारा 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो इसी वजह से मैं सोचा कि इसका प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर हुआ है, जो पेपर हमारा हुआ है, उसमें से रीजनिंग पार्ट को मैं आप सब लोगों के लिए सॉल्व कर लूँ। ओके, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा सा रीजनिंग प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 2019 का मेरा एक फ्रेंड का आंसर की यहाँ पे मेरे पास है। ओके, तो इसमें से आज मैं आप सब लोगों के लिए रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ और इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो 15 क्वेश्चन बचेगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करेंगे। ओके, और अभी मैं यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन एक साथ में कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा और आप सब लोग बोर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर हमें क्या क्वेश्चन मिला है। ओके, लेकिन ये तो हमारा इंग्लिश सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं है, हमें अभी हमारा रीजनिंग सेक्शन के ऊपर जाना है। ओके, तो देखते हैं हमारा रीजनिंग सेक्शन कहाँ से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा रीजनिंग सेक्शन शुरू हो रहा है। ओके, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो फिगर आप देख रहे हो, ओके, ये फिगर को, इस फिगर को इन 4 ऑप्शन में कहीं पे, जो ये जो 4 फिगर दिया गया है ना, इनमें कहीं पे छुपाया गया है। ओके, तो हमें इसको फाइंड करना है कि ये जो फिगर है ये इन 4 फिगर में कहाँ पे छुपाया गया है, उसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है या फिर ना ही आपको ज़्यादा सोचना है। ओके, बस इजी इजी सा क्वेश्चन है। ओके, ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता है। एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं आता है। ओके, बहुत ईजी सा आता है। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, एकदम ये जैसे फिगर दिया गया है वैसे ही इन 4 फिगर में फाइंड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया गया रोटेशन इज नॉट अलाउड, आपको इसे उल्टा मतलब नॉर्थ ईस्ट ऐसे कुछ करना नहीं है। ओके, बस जैसा फिगर दिया गया वैसे ही इनमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 4 नंबर पे है ऑप्शन, ओके, इनमें ये फिगर हमारा मिल रहा है। ओके, कैसे मिल रहा है इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखिए, ओके, ऐसे फिगर हुआ है, ऐसे गया है और यहाँ से ऐसे हुआ है और यहाँ पे और ऐसे नीचे आया है और यहाँ पे ऐसे जुड़ गया है। ओके, तो ऐसा ही फिगर हमारा यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, जैसा हमें यहाँ पे मिला है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड्स एक दो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, क्योंकि मतलब जो नया नया किए होंगे, ओके, तो वो अभी इस बात पे कन्फ्यूजन में रहे होंगे कि ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है तो ये तो इसके अंदर आ जाता है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ऐसे ही कंफ्यूजन में डाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे बस आपको फिगर फाइंड करना है, जैसे ही वैसे करके आपको ये फिगर अगर मिल गया तो आप समझ लेना कि वो आपका आंसर हो गया। ओके, और उसके बीच में जितना लाइन ड्रॉ हुआ है उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पर हमको एक Q1 डाइस वाला क्वेश्चन मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, select the number that will be on the face opposite to the face showing the number 1। ओके, तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि 3 डाइस आपको दिया गया है। ओके, और इनमें से आपको पूछा गया है कि जो ये एक नंबर जहाँ पे लिखा गया है, ओके, तो इसके अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा उसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये क्यूबन डाइस वाला क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन ये जो टाइप का है इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको बोल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 3 डाइस हमें दिया गया है। ओके, आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि एक क्यूब या फिर एक डाइस में कितना फेसेस होता है, 6 फेसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 6 फेसेस में हमें कितना दिखाई दे रहा है, 3 फेसेस दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट डाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड और ये हो गया हमारा थर्ड। ओके, तो ये 3 डाइस में देखिए फर्स्ट हम 2 डाइस को लेते हैं। ओके, तो ये 2 डाइस को हम ले लिए। ओके, तो इन 2 डाइस में आप देखिए एक नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा। ओके, देखिए यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है। ओके, या फिर आप ये अगर आप लेना है 2 लेना है। ओके, 3 डैश में से 2 डैश को लेना है। ओके, आइदर फर्स्ट और सेकंड या फिर सेकंड और थर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम अभी सेकंड और थर्ड को लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में आप देखिए यहाँ पे एक नंबर होगा जो कॉमन होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये हमारा 5 नंबर है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
मैं अभी आपको बोल देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट डाइस है, ये हमारा सेकंड डाइस है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उसको पहले लिखना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट डाइस हो गया, ये हमारा सेकंड डाइस। ओके, तो जो नंबर हमारा कॉमन है उसको हमें फर्स्ट लिखना है। ओके, और यहाँ पे भी सेकंड डाइस में 3 नंबर को लिखना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, आइदर क्लॉकवाइज कैसा होता है, क्लॉकवाइज फ्रेंड्स हमारा क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें आइदर क्लॉकवाइज ले सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। ओके, तो 3 के बाद अगर क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 का 2, उसके बाद 1 आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 3 के बाद 4 और 5 आ गया। यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे, ऐसे ऐसे लिखना है बिल्कुल। ओके, 4 और यहाँ पे 5। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे क्यों लिखना है, ऐसे इसी वजह से लिखना है क्योंकि अगर आपको ऑपोजिट फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट हो गया 4 और 1 का अपोजिट हो गया 5। ओके, जिसके अपोजिट में जो लिखे होंगे वही हमारा अपोजिट में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमारा 1 का अपोजिट 5 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो 3 है इसका अपोजिट कौन आएगा। ओके, कौन रहेगा। ओके, तो इसको हमें कैसे पता कर लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते होंगे एक ही क्यूब या डाइस में 6 फेसेस होता है। ओके, तो 6 फेसेस में अभी देख लीजिए, ये एक नंबर हो गया, 1 2 3 4। ओके, ये हो गया, इसको मिलाकर 5 नंबर हो जाता है। ओके, और जो बाकी एक नंबर रह गया वो कौन सा नंबर रह गया, वो हमारा 6 नंबर रह गया। ओके, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल हमारा आंसर क्या है, एक ऑप्शन 1 5 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें एक कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, ग्रो GROW, यहाँ पे क्या हो गया, IMRS हो गया। ओके, तो उसी तरह PEST यहाँ पे क्या आएगा। ओके, उसके बदले यहाँ पे क्या आएगा उसे हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, आप देखिए ग्रो GROW के, तो इसका फर्स्ट लेटर को इसका फर्स्ट लेटर के साथ देखते हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं। ओके, जी और आई। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं इसके लिए मतलब ऑलरेडी अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ। कैसे लिखना है आपको ये मैं आपको अभी बोल देता हूँ। ओके, फर्स्ट ए से लेकर जेड तक लिखना है। कैसे लिखना है, ए से लेकर एम तक, फर्स्ट रो में ए से लेकर एम तक लिखना है, और सेकंड रो में उसके उल्टा एन से लेकर जेड तक लिखना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। ओके, 1 से लेकर यहाँ पे 13 तक और नीचे 14 से लेकर 26 तक ऐसे नंबरिंग कर लेना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी का साथ आई का क्या रिलेशन है उसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो जी और आई कितना स्टेप के बाद आता है, 2 स्टेप के बाद। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ 2 स्टेप। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी का 2 स्टेप के बाद आप हमारा आई आ रहा है। ओके, और आर का एम। ओके, तो आर का कितना स्टेप के बाद एम आता है वो भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो चले देखते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा आर और एम हमारा पीछे है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पीछे जाना है। ओके, तो आर का कितने स्टेप के बाद एम आता है, 1 2 3 4 5। ओके, तो आर का 5 स्टेप पीछे हमारा एम आता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 स्टेप्स पीछे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। ओके, तो उसी तरह ओ के कितने स्टेप के बाद आर आता है उसे हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ओ कहाँ गया, वो यहाँ पे है हमारा वो। ओके, ओ के कितने स्टेप के बाद आ रहा है, 3 स्टेप के बाद हमारा आर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स ओ के कितने स्टेप के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, ओ के 3 स्टेप के बाद आर आ रहा है। ओके, और हमारा लास्ट में अभी क्या बचा है, यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा डब्ल्यू और एस। ओके, तो डब्ल्यू के कितने स्टेप के बाद या पहले एस आता है वो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू और एस। ओके, तो डब्ल्यू के 1 2 3 4। ओके, तो डब्ल्यू के 4 स्टेप पीछे हमारा एस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। ओके, तो बिल्कुल वैसी तरह मतलब बिल्कुल इसी तरह आपको अभी निकालना है PEST का क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी का अभी हमें क्या करना है, जी के 2 स्टेप आगे हमारा आई आ रहा था, तो पी के 2 स्टेप आगे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आर आ जाएगा। ओके, और उसी तरह ई के 5 स्टेप पीछे, ये हमारा पीछे गया था ना, तो PE के 5 स्टेप पीछे हमारा क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है। ओके, धीरे धीरे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी वजह से मैं पूरा आंसर निकालूंगा। ओके, लेकिन आपको आर देखते ही आपको यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में है, अगर आपको टाइम बचाना है, ओके, तो आपको आर देखते ही यहाँ पे टिक मार्क लगा के आगे बढ़ जाना है। ओके, तो यहाँ पे आर, उसके बाद जेड आ गया, उसके बाद एस का 3 स्टेप आगे क्या आ रहा है, एस का 3 स्टेप आगे हमारा बी आ रहा है, उसके बाद लास्ट में टी का कितना स्टेप मतलब 4 स्टेप पीछे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। ओके, टी का 4 स्टेप पीछे
पी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया RZVP। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया। ओके, तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर हमें उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि अगर स्टार, ओके, STAR स्टार को हम कोड करते हैं तो किसी कोड लैंग्वेज में ये 55 बन जाता है। ओके, तो उसी तरह CUT कट को कोड करने से 42 बनता है। देन उसी तरह हमें PEN पेन को कोड करना है और क्या आंसर निकल के आता है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टार, ओके, STAR, ओके, तो आपको क्या करना है, एस का पोजीशन कौन से नंबर पोजीशन पर ये आता है उसको फाइंड करना है। ओके, उसके बाद इसको एडिशन करना है। ओके, मतलब एस का जो नंबर पोजीशन पर एस आ रहा है उसको, मतलब ये अभी 19 नंबर पर आ रहा है। ओके, उसको हम अभी 19 लिख देंगे। उसके बाद टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर टी आता है। ओके, उसको लिखेंगे। उसके बाद ए कितने नंबर पर आता है, उसके बाद आर कितने नंबर पर आता है, ऐसे करके उसको सब ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर क्या आता है। ओके, अभी मैं आपको बोलता हूँ। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का पर्टिकुलर इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप चीज हुआ है। क्या चीज हुआ है पता है, यहाँ पे आपको एक मतलब ए से लेकर एस तक, यहाँ पे एस से गिनकर, मतलब यहाँ से एस से गिनकर यहाँ पे नहीं आना है, आपको यहाँ से पीछे से जाना है। ओके, तो पीछे से कितने नंबर के बाद आपका एस आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो पीछे से 8 नंबर के बाद हमारा एस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8। ओके, अभी हम ऐड करेंगे इससे सब। ओके, तो 8 नंबर के बाद हमारा एस आ रहा है। यहाँ पे पीछे से टी कितने नंबर के बाद आता है, यहाँ पे पीछे टी कितना नंबर के बाद आता है, 7 नंबर के बाद। ओके, ओके, तो +7 में यहाँ पे करता हूँ। ओके, +7। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बाद ये कितने नंबर के बाद आता है, यहाँ पे ये हमारा कितना 26 नंबर के बाद आएगा ना, तो यहाँ पे मैं देख देता हूँ 26। ओके, तो उसके बाद लास्ट में क्या है, आर। ओके, तो आर कितने नंबर के बाद आता है, यहाँ पे देखिए आर 18 नंबर। यहाँ से अगर लेकेंगे, अगर पहले से मतलब फास्ट शुरू करेंगे तो 18 नंबर के बाद आर आता है, लेकिन यहाँ अगर हम पीछे से शुरू करेंगे तो कितना नंबर के बाद आएगा, 9 नंबर पर। ओके, और अगर आप इसमें एग्जाम में है, ओके, तो आपको ऐसे गिनना नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो संख्या होगा, जो लेटर होगा, ओके, उसका नंबर जो नंबर होगा वही नंबर होगा। ओके, तो इसका पोजीशन कितना नंबर पे, अगर हम उल्टा गिनेंगे तो इसका नंबर कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। ओके, और उसके बाद इसका हम इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाता है, और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे हमें 50 आंसर मिलता है। ओके, इसको अगर हम सब ऐड कर देंगे तो हमें 50 मिलता है, लेकिन इसके साथ हम अगर 5 ऐड करेंगे, ओके, तो हमारा आंसर कितना आता है, 55। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टार का कोड कितना आ गया, 55। ओके, तो उसी तरह CUT कॉट का भी हम ऐड करेंगे। ओके, तो कॉट, ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा सी, उसके बाद यू, उसके बाद टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे। ओके, तो सी का कितना नंबर पर आ गया, सी, तो यहाँ पे देखिए 24, सी का 24 यहाँ पे हम लिख देंगे 24। ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है, उल्टा गिनना है। ओके, ये यहाँ से 1 2 3 करके यहाँ पे सी आता है कितने नंबर के बाद, 24। ओके, उसके बाद क्या है, यू कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। ओके, पीछे से गिनना है। ओके, उसके बाद टी कितने नंबर पर आता है, यहाँ पे टी 7 नंबर पर आता है। ओके, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 37 आता है। ओके, 37। ओके, और यहाँ पे अगर हम फिर से 5 ऐड करेंगे देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस कोड के हिसाब से 42 आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह पेन को अगर हम अभी सॉल्व करेंगे, PEN। ओके, तो देखिए PEN, पी कहाँ से आता है, 16। ओके, तो पी हमारा पीछे से, सॉरी आगे से 16 नंबर पर आता है, लेकिन पीछे से कितना नंबर पर आएगा, 11 नंबर पर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11। ओके, उसके बाद ये कितने नंबर के बाद आएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा 22 नंबर के बाद आएगा। ओके, +22। ओके, उसके बाद एन कितने नंबर के बाद आएगा, ओके, पीछे से देखिए एन कहाँ गया, एन। ओके, तो एन हमारा 13 नंबर के बाद एन आएगा। ओके, इसको हम सब अगर अभी ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे हम अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 46। ओके, तो 46 से अगर हम 5 ऐड करेंगे, ओके, तो 46 से अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आता है, 51। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा 51 हमारा ऑप्शन पे है या नहीं, हाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इसको उल्टा क्यों सॉल्व किया, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको मतलब सीधा मतलब पहले से शुरू करके ऐसे सॉल्व करते फिर भी आपको आंसर इसी 55 और 42 आता, मतलब ऐसे सॉल्व कर लेना है। ओके, मतलब स्टार का कोड लिख लेना 19 और टी का कोड लिख लेना 20। ओके, मतलब पहले से अगर मतलब फास्ट शुरू करके ऐसे गिनकर अगर आप सॉल्व करते और उसके बाद अगर 5 ऐड करते देन भी आपका आंसर ऐसे 55 आता और CUT कॉट का भी आंसर 42 आता। ओके,
मतलब पहले से अगर हम सॉल्व करते हैं मतलब सिस्टमेटिकली, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं उल्टा इसी वजह से सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे जो पेन है PEN, ओके, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर इतना नहीं आता, आपका आंसर कुछ 35 जैसा आता है, ओके। मतलब पहले से अगर सॉल्व करेंगे PEN को तो 35 आता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे कुछ 35 नहीं था, इसी वजह से मैं इसको उल्टा सॉल्व करते करते इसका आंसर मैं गेट किया, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन था, ओके। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है गया, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या क्वेश्चन मिला है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर बोला गया है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सर्जन, ओके, SURGEON, ओके। तो सर्जन को किसी कोड लैंग्वेज में हम कोड करेंगे तो इसका कोड कितना आता है 5 3 6 17 19 9 10, ओके। तो ये इसका सर्जन का कोड ऐसा कुछ आता है, ओके। तो उसी तरह डेंटिस्ट का कोड कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो डेंटिस्ट का कोड कितना आएगा ये हमें कैसे फाइंड करना है, देखिए फ्रेंड्स, सर्जन का कोड कैसे बना है उसको हमें फाइंड करना है, उसके बाद डेंटिस्ट का कोड क्या आएगा उसे हमें मतलब पता चल जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, सर्जन SURGEON, ओके। तो यहाँ पे एस के बदले यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया 5, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा एस पहले से कितना लेटर के बाद कितना स्टेप के बाद एस आ रहा है, 19 स्टेप के बाद एस आ रहा है, ओके। तो 19 यहाँ पे 5 तो ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, ओके। 19 तो यहाँ पे बीच में है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ओके, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पीछे से जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उस टाइप से करते हैं, ओके। यहाँ पे एस, यहाँ पे 5, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो एस हमारा उल्टा गिनने से 8 स्टेप के बाद आता है, ओके। तो इससे 8 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आता है 5 आता है, ओके। तो ये हमारा हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है SU, ओके। तो यू हमारा कितना स्टेप के बाद आता है पीछे से, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके। यू हमारा 6 स्टेप के बाद आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम -3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, ओके। आई होप कि इसी तरह हो रहा है, ओके। इसके बाद लास्ट में R, ओके। तो R कितना स्टेप के बाद आता है पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 स्टेप के बाद आ रहा है और उससे अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। उसके बाद जी पीछे से कितना स्टेप के बाद आ रहा है, यहाँ पे देखिए जी हमारा पीछे से 20 स्टेप के बाद आ रहा है, ओके। तो उससे अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्या है ई कितने स्टेप पीछे से आता है यहाँ पे गिन लीजिए पीछे से, ओके। तो कितना आ जाएगा 22, अगर 22 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, ओके। तो इतना सॉल्व कीजिए, ओके। इससे हमें पता चल रहा है कि ये सीरीज कैसे हो रहा है, ओके, कैसे बन रहा है, ओके। तो उसी तरह डेंटिस्ट का देख लेते हैं, ओके। तो डी पीछे से कितना स्टेप के बाद आ रहा है यहाँ पे देख लीजिए, डी हमारा पीछे से 23 के बाद आ गया, ओके। तो 23 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फास्ट ये 20 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा फास्ट 20 वाला 2 ऑप्शन है, ओके। थोड़ा सा हमें आगे और थोड़ा सा करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद ई पीछे से कितना स्टेप के बाद आता है 22, ओके। 22 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, ओके। तो ये क्या आ गया कितना 19, ओके। उसके बाद एन पीछे से कितना स्टेप के बाद आता है देख लीजिए, यहाँ पे एन हमारा 13 स्टेप के बाद आ रहा है, ओके। पीछे से हमारा यहाँ पे एन कितना स्टेप के बाद आ रहा है 13 स्टेप के बाद, ओके। तो 13 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट क्या है टी की पीछे से कितना स्टेप के बाद आ रहा है 20 स्टेप के बाद, यहाँ पे अगर हम -3 करेंगे, और सॉरी 20 स्टेप बोल रहा है, 7 स्टेप के बाद आ रहा है टी आ रहा है, ओके। तो 7 स्टेप के बाद अगर टी आ रहा है उससे अगर -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है आई, ओके। आई हमारा पीछे से कितना स्टेप के बाद आ रहा है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो पीछे से हमारा आई हमारा कितना स्टेप के बाद आ रहा है 18 स्टेप के बाद आ रहा है, ओके। और 18 स्टेप से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन में बिल्कुल वैसे ही हुआ है, ओके। तो हमें अभी लास्ट मतलब ये जो 6 और 5, ओके, इसको फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा एस, ओके। तो एस हमारा पीछे से कितना स्टेप के बाद आता है पीछे से 8 स्टेप के बाद आता है, ओके। और 8 से अगर हम -3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 आता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा बन गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया, ओके। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है 36, उसके बाद 10, उसके बाद 16, ओके। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन है, जो रिलेशन ये जो ऑप्शन दिया गया है, ओके, उनमें अगर होगा किसी में होगा देन वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फ्रेंड्स 36, ओके। उसके बाद 10, उसके बाद 16 कैसे हुआ 36 अगर यहाँ पे देखिए तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाता है, ओके। उसके बाद 6 + 4 करेंगे तो कितना आता है 10 आता है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 16 आता है, ओके। उसी तरह देखिए हम फाइंड करते हैं ऑप्शन में, ओके। तो 13, ओके, 13 का स्क्वायर करके, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमारा आंसर दिया गया है नंबर 2 पे, ओके।
चलिए हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ओके, 9 का स्क्वायर हो गया 81, उसके बाद 9 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाता है, 11 आ जाता है, और उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो चीज़ ऐड किया जा रहा है, मतलब ये जो 4 को 6 के साथ ऐड किया गया उसी का स्क्वायर करने से हमारा जैसे 16 आया, उसी तरह यहाँ पे 9 से प्लस 2 किया गया तो 11 आ गया, और उसका स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा रिलेशन कुछ फॉलो कर रहा है, इसका रिलेशन फॉलो कर रहा है, इसी वजह से हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सी उसके बाद डैश दिया गया, उसके बाद ई, उसके बाद डैश, उसके बाद डैश, उसके बाद जी ट्रिपल सी, उसके बाद डी ई डबल एफ, उसके बाद डैश, उसके बाद डैश, उसके बाद डैश, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद डैश, उसके बाद डैश, उसके बाद एफ जी सी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो डैश डैश दिखाई दे रहा है, ओके, इसको अगर हम फिलअप करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वो हमें पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डबल सी। ओके, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, मतलब ये जो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो देखिए बहुत अच्छे से देखिए डबल सी। ओके, डबल सी यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए डबल सी, यहाँ पे ट्रिपल सी। ओके, तो आइदर ये डबल सी हो सकता है या फिर फास्ट का डबल सी हो सकता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम फास्ट का डबल सी लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे फिर से सी आएगा और उसके बाद ई आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे डी के बाद ई आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, मतलब सेकंड वाला डबल सी। ओके, तो ये डबल सी हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमारा फास्ट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फास्ट जो डैश में हमारा डी रहेगा। ओके, उसके बाद ई है, तो उसके बाद क्या है, ई के बाद डबल एफ है, तो यहाँ पे हमारा डबल एफ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा डबल एफ आ गया। ओके, उसके बाद जी ट्रिपल सी, उसके बाद डी ई डबल एफ। ओके, तो चलिए डी डबल एफ हमें मिल गया, इसी से हम अभी इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि कहीं पे, यहाँ पे देखिए हमारा पहला ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर दिया गया है डी डबल एफ। ओके, तो उसके बाद हमारा ये जो डैश होगा उसमें जी रहेगा, और उसके बाद डबल सी रहेगा, उसके बाद सी आ गया, उसके बाद डी आ गया, उसके बाद ई रहेगा, उसके बाद एफ रहेगा, मतलब इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर हमको एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मिला है, और ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, एक ट्रिक बोलना चाहता हूँ। इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है जब भी आप ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या बात है, आपको क्या करना है, अगर अभी ये बोला गया कि आपका पिताजी या फिर आपका माताजी या फिर माताजी के बहन या फिर पिताजी के भाई या पिताजी के बहन, ओके, इससे कुछ बोला गया तो उनको ऊपर का जनरेशन में रखा जाएगा। ओके, अगर उनका पिताजी का बेटा, अगर बेटा बेटी भाई बहन उनके बारे में बोला गया तो उनको एक जनरेशन में रखा गया। ओके, अगर आपको बोला गया होगा कि ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड मदर के भाई या फिर ग्रैंड मदर के बहन, उनको एक जनरेशन में रखा जाएगा। ओके, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको अभी बोला जाएगा कि सीता राम का बहन है, ओके, तो सीता राम का बहन है तो सीता और राम एक जगह पे मतलब एक लाइन में रहेंगे। अभी बोला गया होगा राम का फादर, मतलब यहाँ पे ये फादर जो आएगा वो ऊपर रहेगा। ओके, राम का फादर मतलब जो ग्रैंडफादर आ गया वो अभी कहाँ पे रहेंगे, वो पूरा ऊपर में रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको इससे लाइन ड्रॉ करते करते आपको क्या जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से, थोड़ा सा आसानी होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए इस टाइप के, मतलब ये जो क्वेश्चन हमें अभी मिला है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं। ओके, तो बी डज नॉट हैव ए सिस्टर। ओके, बी का कोई बहन नहीं है, मतलब मेरा भी कोई बहन नहीं है, मेरा सिर्फ एक बड़ा भाई है। ओके, तो यहाँ पे बी का भी वही हुआ है, बी डज नॉट हैव ए सिस्टर। ओके, देन ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ये क्या है, ए कौन है, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ओके, ये सिस्टर इन लॉ मतलब ये बी का साली है। ओके, मतलब ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ओके, डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। ये जो डी है, ओके, ये जो डी है ये सिर्फ एक भाई है, किसका, बी का भाई है डी। ओके, बी का एक मात्र भाई है जो है डी। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, व्हाइल बी इज अनमैरिड। ये जो बी है ये अभी उसका शादी नहीं हुआ है। ओके, ये अभी अनमैरिड है। उसके बाद एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। ये जो एफ है ये फादर इन लॉ मतलब ससुर जी है, किसका, डी का ससुर जी है, कौन, एफ। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, के इज द वाइफ ऑफ एफ। ये जो के है, ओके, के कौन है, ये जो डी का ससुर जी है एफ, ओके, उनका वाइफ कौन है, के। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या बोला गया, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, मतलब के का ए के साथ क्या संबंध है, मतलब क्या रिलेशन है के का ए के साथ। ओके, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। ओके, बी डज नॉट हैव ए सिस्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। ओके,
तो बी का कोई बहन नहीं है। ओके, ये बात हमें माइंड में रखना है। ओके, उसके नेक्स्ट क्या है, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ए कौन है, ए है सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ए कौन है, सिस्टर इन लॉ, मतलब ये बी का साली है। ओके, तो यहाँ पे ए का जेंडर पता चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे जहाँ पे आपको जेंडर पता चलेगा वहाँ पे आपको प्लस और माइनस मतलब करना है। अगर माइनस करेंगे तो वो होगा क्या, फीमेल, और अगर प्लस करेंगे वो होगा क्या, मेल। ओके, तो यहाँ पे इसका जेंडर क्या है, ए का जेंडर क्या है, माइनस मतलब फीमेल है। ओके, तो साली है। ओके, उसके बाद डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। ओके, डी कौन है, डी बी का भाई है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, डी कौन है, बी का भाई है। ओके, तो इसका जेंडर क्या है, बी, डी का हो गया प्लस। ओके, डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। ओके, उसके बाद वाइल बी इज अनमैरिड। ओके, तो बी, ये जो बी है ये अभी इसका शादी कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, ये अभी अनमैरिड है। ओके, तो ये अनमैरिड है। ओके, ये हमें माइंड में रखना है। ओके, उसके बाद एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, मतलब इसका डी का मैरिज हुआ है और डी का जो फादर इन लॉ है, जो ससुर जी है, उनका नाम क्या है, एफ है। ओके, तो ये जो एफ है ये ससुर जी है किनका, डी का। ओके, तो मैं आपको बोला था जैसे कि ऊपर का जेनरेशन को हमें अब हमेशा ऊपर रखना है। ओके, तो एफ कौन है, एफ हमारा डी का ससुर जी है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, के इज द वाइफ ऑफ एफ, जो के है, ओके, ये इनका पत्नी है। ओके, तो के कौन है, इनका पत्नी है, मतलब ससुर जी का पत्नी कौन है, के। ओके, तो के क्या हुआ, डी का ससुर जी हो गया। ओके, सासू माँ हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप देखना मैरिज वाला कुछ रिलेशन आ रहा है, पति पत्नी, देन उनको ऐसे ब्रैकेट में रख देना है। ओके, आपको थोड़ा सा समझ में आसानी होगा। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, के इज द वाइफ ऑफ एफ, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के क्या मतलब के का ए के साथ क्या संबंध है। ओके, तो यहाँ पे के का ए के साथ क्या संबंध हो सकता है, मतलब यहाँ पे डी के मैरिज हो चुका है, बी का मैरिज नहीं हुआ है, तो बी अभी अनमैरिड है, लेकिन ये बी का साली होगा, साली हुआ है। ओके, तो साली कैसे हुआ, अगर डी के मैरिज हुआ है। ओके, तो डी का जिसके साथ मैरिज हुआ है उसका बहन होगा। ओके, मतलब डी का ससुर जी एफ है। ओके, तो उनका अभी दो बेटी होगा, एक का मतलब शादी इनके साथ हुआ है डी के साथ, और अभी और एक है जो है ए। ओके, और मतलब ये क्या हो गया, ये इनका बेटी हो गया। ओके जी, तो यहाँ पे के का ए के साथ क्या संबंध है, के ए का माँ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ओके, तो यहाँ पे एक मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आया है। ओके, इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये एक फिगर बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे मिरर ये लगाया गया है। ओके, अगर इस तरफ मिरर होगा और इमेज इस तरफ है, तो यहाँ पे कौन सा टाइप का फिगर फॉर्म होगा। ओके, ये हमें फाइंड करना है। ओके, हमेशा याद रखना कि ये जो पार्ट है, ओके, ये जो काला कलर पार्ट है, ये अगर इस तरफ आएगा तो ऊपर नहीं चला जाएगा, या फिर इस तरफ नहीं चला जाएगा। ओके, ये हमेशा इस तरफ से ही शुरू होगा। ओके, यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ से ऐसे शुरू होगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे शुरू होगा, उसके बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके, और ये जो चीज़ है ये हमारा कुछ यहाँ से ऐसे बनेगा। ओके, तो और ये एक हमारा पूरा डार्क है। ओके, ये चीज़ हमारा डार्क है और ये हमारा ऐसे, मतलब इसका अपोजिट फिगर मिरर इमेज में हमेशा अपोजिट फिगर ही बनता है। ओके, तो ये ब्लैक कलर इधर है तो ये ब्लैक कलर इधर ही रहेगा, और ये ऊपर रहेगा, और ये ऊपर रहेगा, और ये ब्लैंक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हमारा करेक्ट नहीं है और ये हमारा करेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 सही है। मिरर इमेज में हमेशा याद रखना कि हमेशा अपोजिट इमेज बनेगा। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का बात नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हमको क्या मिला है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा, मतलब और सेकंड पार्ट में मैं और जो बाकी यहाँ पे बच रहा है जितना सारा क्वेश्चन वो सब मैं सॉल्व करूँगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी नॉलेजफुल है, देन प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या दिया गया है, 4 letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे आपको 4 letter cluster दिए गए हैं, जिनमें से 3 letter cluster सेम जैसा है, मतलब उनके बीच में जो रिलेशन है यहाँ पे मैं आपको बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर मेंशन हुआ है, फिर भी आपको समझना है कैसे हुआ है। ओके, तो देखिए ये हमारा आंसर है। ओके, मतलब ये इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा जरूर। ओके, तो कैसे डिफरेंट है वो हमें अभी फाइंड करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक वर्ड है, इसके इस वर्ड के बीच में जो लेटर है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ये जो बाकी 2 वर्ड है इनके बीच में भी वही रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। ओके, लेकिन इसमें
थोड़ा सा रिलेशनशिप अलग है, इसी वजह से ये हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं क्या रिलेशनशिप अलग है। ओके, यहाँ पे देखिए ओ पी टी यू। ओके, तो ओ के बाद कितना स्टेप के बाद पी आता है, मतलब ओ के बाद पी आता है। ओके, उसके बाद कितना स्टेप के बाद टी आ रहा है, यहाँ पे देखिए ओ के बाद पी, उसके बाद क्यू आर एस टी। ओके, यहाँ पे 4 स्टेप के बाद टी आता है, उसके बाद टी के बाद यू आता है, एक स्टेप के बाद यू आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, पी और टी के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इसका रिलेशनशिप, यहाँ पे हमें क्या, सिर्फ इतना याद रखिए आप, पी और टी के बीच में जो डिफरेंस है ये यहाँ पे 4 है। ओके, उसके बाद सी डी जे के। ओके, तो सी के एक स्टेप के बाद, मतलब सी के बाद ही तो डी आता है। ओके, उसके बाद कितना स्टेप के बाद जे आ रहा है ये हमें फाइंड करना। ओके, यहाँ पे जैसे पी के बाद टी आ रहा है 4 स्टेप के बाद, यहाँ पे देखिए डी के 4 स्टेप के बाद क्या जे आता है, नहीं, डी के बाद ई एफ जी एच। ओके, डी का 4 स्टेप के बाद ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जे दिया गया। ओके, तो ये डिफरेंट हो गया ना इससे, तो कितना स्टेप के बाद जे आ रहा है ये फाइंड करना। ओके, तो देख लेते हैं, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे। ओके, तो यहाँ पे डी का 6 स्टेप के बाद यहाँ पे जे आ रहा है। ओके, और जे के बाद तो के आता है। ओके, उसके बाद एल एम एस टी। ओके, एल के बाद एम आ रहा है। ओके, लेकिन एम का कितना स्टेप के बाद एस आ रहा है, यहाँ पे देखिए एम का 6 स्टेप के बाद एस आ रहा है। ओके, और एस के बाद टी आता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए बी एच आई। ओके, ए के बाद तो बी आता है, लेकिन बी का कितना स्टेप के बाद एच आ रहा है, यहाँ पे देखिए बी के बाद 6 स्टेप के बाद यहाँ पे एच आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला है डी जे एम एस बी एच। ओके, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 6 डिफरेंस है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर है ओ पी टी यू, इनका बीच में कितना डिफरेंस है, पी और टी के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ओके ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आपके ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।